नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुनील मुरेकर और रहेजा हॉस्पिटल यहाँ पे मैं नेत्र शल्य चिकित्सक के रूप में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे जिसे कहते हैं एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। इसका मतलब क्या हो गया? एज माने उम्र के हिसाब से, उम्र के रिलेटेड उम्र के हिसाब से मैक्युला माने मेरी आँख कैमरा के जैसी होती है। यहाँ पे एक फिल्म होती है, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे फिल्म के ऊपर आपका इमेज पड़ता है। उस फिल्म को हम रेटिना बोलते हैं। फिल्म के बीचों बीच जो एरिया होता है इसे हम मैक्युला बोलते हैं। और ये डीजनरेशन माने उम्र के हिसाब से जैसे बाल सफ़ेद हो जाते हैं या झुर्री आ जाती है, वैसे उम्र के हिसाब से ये बीच वाला पोर्शन, जो बीच वाला एरिया होता है जिसे मैक्युला बोलते हैं, वो डीजनरेशन हो जाता है। तो ये होता है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन दो किस्म का। एक होता है ड्राई या फिर आप खुश्क बोल सकते हैं। ड्राई का मतलब है कि वहाँ पे दाने जैसे हम ड्रूसन बोलते हैं वो जमा हो जाता है। ये क्यों होता है? कभी कभी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या उम्र तो सबसे एक बड़ा चीज़ है ही, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, आपके शुगर में वृद्धि होगी तो उसकी वजह से कभी कभी एडिशनल एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो ड्रूसन जैसे या जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीच का एरिया दिखता नहीं है। दूसरा होता है वेट ARMD, माने पीछे की तरफ जो रेटिना है उसके पीछे की तरफ रक्तवाहिनियाँ होती है। इसमें छोटा सा एक ब्रेक हो जाता है और रक्तवाहिनियाँ सामने की तरफ आके वो पनपना शुरू हो जाती है। और कभी छोटी छोटी रक्तवाहिनियाँ तो एक फट जाती है और वहाँ पे रक्त का प्रवाह वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इसे हम वेट टाइप ऑफ ARMD बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि मोतिया है तो उसके वजह से आप सामने देख पा रहे हैं धुंधला सा। अगर रेटिना में कोई आपके फिल्म में अगर कोई प्रॉब्लम होती है बीचों बीच, तो सारी की सारी जो इमेज बनती है वो तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन बीच वाली इमेज, आप मेरे चेहरे को देख रहे तो मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा या फिर वो उतना भाग मेरा नाक का दिखेगा ही नहीं। तो जब एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन होता है तब साइड की चीज़ें नज़र आती है, सामने की चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी या फिर दिखाई नहीं देती है। तो इसका आपका इलाज करने का 2 या 3 तरीके उम्र के हिसाब से हैं। तो उम्र के हिसाब से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, तो उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। इसमें आपका विटामिन A है, ल्यूटिन है, ज़ियाज़ैंथिन है, लाइकोपीन है। ये सारे पदार्थ जो गाजर में या फिर कोई हरी सब्जी है या फिर भगवे रंग के कोई फ्रूट होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो उनका सेवन ज़्यादा करने से इससे बचा रहा जा सकता है या इसे थोड़ा सा रोका या धीमा किया जा सकता है। दूसरी बात है कि आपका जो वेट ARMD है, जहाँ से पीछे से खून निकल आ रहा है, तो आपके पीछे के जो रक्तवाहिनियाँ हैं जिसके वजह से वो आगे की तरफ आ रही है, तो आप एक लेज़र करते हैं जहाँ पे आप पहले डाई डालते हैं, जैसे फोटो डायनामिक थेरेपी होते हैं। तो डाई पीछे रक्तवाहिनियों में जमा हो जाती है, फिर आपने लेज़र किया तो ये जल जाती है। कभी कभी हम लोग इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। आप स्टीरॉयड नाम का कोई इंजेक्शन ले सकते हैं। दूसरा एक एवास्टिन करके है जो 10-20 हज़ार में होता है। तीसरा है लुसेंटिस करके। चौथा है आइलिया करके। तो ये बहुत अलग अलग किस्म से अलग अलग कंपनी के, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कौन सा इंजेक्शन आपके लिए मुनासिब रहेगा वो जान के वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि इंजेक्शन तो मैंने लगा दिया, इसके बावजूद मेरी नज़र तो जा रही है, मेरी नज़र आई नहीं। अब आप समझिए कि यहाँ पे मैंने फिल्म पे खून का एक धब्बा बन गया और धब्बे की वजह से वहाँ पे निशान बन गया। अब इस फिल्म में, अब ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है इसमें इमेज तो बनेगी, वो एरिया वो धब्बा तो जाएगा नहीं। तो फिर हमने ट्रीटमेंट क्यों किया? क्योंकि अगर वो धब्बा वहाँ पे पड़ा रहा खून, तो वो पसरते जाएगा पसरते जाएगा पसरते जाएगा, धब्बा बड़ा हो जाएगा। उसको आप रोक रहे हैं। उम्र के हिसाब से जो चीज़ें होती है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं या झुर्रियाँ आ रही है या ये पसर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रुकेगी तो नहीं, लेकिन इनको धीमी की जा सकती है। तो मरीज़ मुझे आके बोलते हैं कि सर हमने किया, उसमें फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, जो गई थी नज़र वो तो आई नहीं। वो तो आने वाली नहीं है अगर वो वहाँ पे धब्बा बन चुका है और स्कार बन चुका है, निशान बन चुका है। और अगर वो निशान नहीं बना है तो नज़र थोड़ी सी वापस आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर नज़र आना मुश्किल होता है। आपका हेतु क्या है? आप क्यों कर रहे हैं? ताकि ये नज़र में जो धब्बा है वो फैले नहीं, आपकी नज़र जितनी है उतनी बनी रहे। फिर भी उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो नज़र कम होना है, तो इंजेक्शन और ये सब देख के जिस तेज़ी से नज़र जा रही है वो तेज़ी रोकी जा सकती है। और मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मेरी थोड़ी बहुत नज़र रखे
ये हमारा हेतु होता है। तो अगर आप ये समझिए, अपने डॉक्टर से समझिए, उसकी टेस्ट करिए, उसमें समझिए कि कितना नज़र जा रहा है, किस गति से जा रहा है, इस गति को रोका जा सकता है कि नहीं, और कितना फ़ायदा हो गया, पूरी तरह से अच्छे से समझिए। और डॉक्टर के साथ मिल के, उनके साथ कोऑपरेशन करके आप अपनी नज़र को बचाए रख सकते हैं। जो गई है वो शायद नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा जाने से आप रोक सकते हैं। धन्यवाद।